नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर प्रेम कहानी हैप्पीली एवर आफ्टर में नहीं होती और हर फैमिली ड्रामा ज़रूरी नहीं है कि रिश्तेदारों की वजह से हो। कभी-कभी वो आपस में पति-पत्नी के बीच में भी हो सकता है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही वाक़ये पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जब प्यार को लग जाए ईर्ष्या की नज़र। अनुज और कृति कभी कॉलेज के सबसे चर्चित कपल हुआ करते थे। अनुज महत्वाकांक्षी एमबीए टॉपर और कृति पत्रकारिता विभाग की स्टार। दोनों ने शादी की थी बड़े बड़े सपनों के साथ, एक छोटे से अंधेरी के फ्लैट में मैगी और वादों के सहारे। 10 साल बाद दोनों ने अपनी अपनी मंजिल पाई, बस रास्ते अलग हो गए। कृति ने मीडिया की दुनिया में तेज़ी से तरक्की की। एक वायरल इंटरव्यू, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री और कुछ ही समय में वो प्राइम टाइम की जानी मानी एंकर बन गई। उसके शो की टीआरपी आसमान छू रहे थे और उसके चेहरे वाले होर्डिंग पूरे मुंबई में लगे थे। वहीं अनुज एक स्थिर लेकिन औसत नौकरी में अटक गया था। एक दो जॉब बदलाव और एक फेल स्टार्टअप के बाद अब वो एक फिनटेक कंपनी में सीनियर पोजीशन पे था। ठीक ठाक कमाई, लंबी मीटिंग, लेकिन कुछ खास नहीं। शुरू में ये फर्क सिर्फ नजरों में था। तुम्हारा होर्डिंग देखा आज बांद्रा स्टेशन के बाहर, एक शाम अनुज ने कहा, विस्की का एक घूंट लेते हुए। अब तुम अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर रही हो, है ना? कृति ने मुस्कुरा दिया। मेकअप हटा रही थी वो, बस किस्मत अच्छी थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक लंबी सांस छिपी थी। उसने नोट किया कि अनुज ने आज भी नहीं पूछा कि उसका शो कैसा गया, और अनुज ने फिर वही घूंट निगल लिया। एक बार फिर से उसे अपनी असफलता का स्वाद चखना पड़ रहा था। असल दरारें उस रात सामने आई जब वो अपनी एनिवर्सरी डिनर पर गए थे। तुमने वो इस इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना जो मैंने कहा था? अनुज ने पूछा। पूरा हफ्ता शूटिंग में गया अनुज, मैं तुम्हारी तरह फाइल्स नहीं देखती रहती हूँ दिन भर, कृति ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। हाँ, अगर देखती तो एक अच्छा रिटर्न मिल जाता, अनुज ने तंज कसते हुए कहा। टेबल पर सन्नाटा छा गया। वेटर लावा केक रखकर चुपचाप वहां से चला गया। हर कहानी वायरल नहीं होती, फिर भी उसे सफलता कहते हैं, अनुज बड़बड़ाया। और हर डेस्क जॉब से ये हक नहीं मिल जाता कि वो किसी का सपना छोटा समझे, कृति ने पलटकर जवाब दिया। कभी जो हंसी ठिठोले होती थी, अब चुभती हुए ताने बन चुका था। उनके बीच की ईर्ष्या अब बातों से ज़्यादा खामोशी में जिंदा थी, उन लाइक्स में जो वो एक दूसरे की पोस्ट पर नहीं देते थे। एक रविवार सुबह कृति लाइव डिबेट की तैयारी कर रही थी और अनुज एक प्रेजेंटेशन बना रहा था। टीवी पर अचानक एंकर की आवाज़ आई। पत्रकार कृति मेहरा को वॉइस ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। अनुज चौंक गया। कृति ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसी सुबह कृति ने अनुज की लिंक्डइन पोस्ट देखी थी। हमें गर्व है कि हमारी कंपनी ने सीरीज बी फंडिंग हासिल कर ली है। लेकिन कृति ने इसकी बधाई नहीं दी थी अनुज को। एक ही छत के नीचे दो लोग और अपनी अपनी खुशियां बाहर वालों से बांटते हुए, कभी एक दूसरे के साथ नहीं। उस शाम को कृति ने चुप्पी तोड़ी। तुमने फंडिंग के बारे में नहीं बताया? अनुज ने उसकी तरफ देखा। हाँ, वैसे ही जैसे तुमने अवार्ड के बारे में नहीं बताया। उनकी आंखें मिली, थकी हुई, गुस्से से भरी और कहीं ना कहीं टूटे हुए सपनों से। क्या अब इस रिश्ते में कुछ भी बचा है? तुम्हें कुछ भी फर्क पड़ता है?
कृति ने फुसफुसाया। बहुत ज़्यादा पड़ता है, इतना ज़्यादा कि जब तुम सफल होती हो तो मुझे लगता है जैसे मैं और छोटा हो गया हूँ। कृति चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। आखिरकार दोनों समझ गए, वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। वे बस एक ऐसी दौड़ में उलझ गए थे जिसमें उन्होंने कभी हिस्सा लेने का सोचा ही नहीं था। तुलना की दौड़। उस रात बालकनी में चाय पीते हुए दोनों ने पहली बार दिल से एक दूसरे से बात की। हमने कहा था साथ चलेंगे, अनुज ने बोला, पर ये नहीं कहा था कि गिरेंगे भी साथ, कृति ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हंस पड़ा, थोड़ी कड़वाहट के साथ, पर साथ में। मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा फैन बने रहना है, अनुज ने बोला। और मुझे भी, कीर्ति ने धीमे से कहा। अगली सुबह कीर्ति ने एक तस्वीर पोस्ट की, स्टूडियो से नहीं बल्कि उनकी बालकनी से, जिसमें अनुज पीछे दिख रहा था। उस फोटो के साथ कैप्शन था, सफलता तब सबसे खूबसूरत होती है जब उसे किसी के साथ बांटा जाए। इस आदमी पर मुझे आज बहुत गर्व है। चलो फिर से एक दूसरे की जीत में शामिल होते हैं। इस बार अनुज ने लाइक सबसे पहले किया, इसलिए नहीं कि करना जरूरी था, बल्कि इसलिए कि वो करना चाहता था। जब प्यार एक प्रतियोगिता बन जाए तो दोनों हारते हैं। असली सफलता एक दूसरे की जीत में खुशी मनाने में है, ना कि उन्हें पीछे छोड़ देने में। हर रिश्ता एक परिवार को मजबूत या कमज़ोर बनाता है। कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ता पति पत्नी का होना चाहिए। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।